नमस्कार साथियों। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को पढ़ा था न्यूमेरिकल मेथड्स में। आज हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स में डीप डाइव करेंगे, जहां समझेंगे बाइसेक्शन मेथड्स क्या होता है। बाइसेक्शन मेथड पढ़ने के लिए जो रिक्वायर्ड टॉपिक्स थे, जिसका नाम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, उसको हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। और अप्रॉक्सीमेशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स तो क्लास 11 में ही पढ़ा जाता है। तो आज हम लोग बाइसेक्शन मेथड को ध्यान से समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर से और हम लोग बाइसेक्शन मेथड के अंदर भी डीप डाइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बाइसेक्शन मेथड्स से। बाइसेक्शन मेथड न्यूमेरिकल मेथड्स न्यूमेरिकल मेथड्स का बाइसेक्शन मेथड एक टॉपिक है। अ न्यूमेरिकल मेथड is used to finding the roots of an equation by repeatedly dividing an intervals in two equal halves. बाइसेक्शन मेथड क्या होता है? बाइसेक्शन मेथड न्यूमेरिकल मेथड है जो कि रूट फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें करते क्या है, बार बार हम टू इक्वल हाफ्स में इंटरवल को ब्रेक करते हैं, डिवाइड करते चलते हैं। इसी को बाइसेक्शन मेथड बोलते हैं। डेफिनेशन से तो हम लोग समझा, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि बाइसेक्शन मेथड होता क्या है। मान लो कि आप एक अंधेरे कमरे में हो, ठीक है, और आपका फोन जो है बेड पर गुम हो गया है। मान लेते हैं कि आपका कमरा है और इसमें आपका ये बेड रखा हुआ है, ठीक है, और इस बेड में आपका फोन जो है खो गया है। और बेड में आपको भी पता है कि टू इक्वल हाफ्स है, एक राइट और एक लेफ्ट, राइट और लेफ्ट टू साइड्स है। और इस अंधेरे कमरे में आपका फोन खो गया है बेड पे। तो आप क्या करते हो, इन दोनों इक्वल हाफ्स में ढूंढने का काम करते हो कि हमारा फोन जो है लेफ्ट साइड से है या राइट साइड से है। जिस साइड से आपको दिखता है कि हाँ फोन हमारा इधर है, आप उसी साइड से जाकर के फोन को देखते हैं। अगर आपको फोन जो है लेफ्ट साइड में मिलता है, सॉरी राइट साइड में मिलता है, तो आप राइट साइड में चेक करेंगे आकर के। और लेफ्ट साइड में अगर मिलता है तो आप लेफ्ट साइड में जाकर चेक करते हैं मेरा फोन किस साइड में है। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। हम ये इसी तरीके से बेड पर चेक करते हैं कि फोन किस साइड में है। एग्जैक्टली बाइसेक्शन मेथड भी इसी तरह वर्क करता है। ये भी यही करता है, इंटरवल में चेक करता है दोनों इक्वल हाफ्स में कि मेरा रूट्स जो है किस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है, यानी किस साइड एग्जिस्ट करता है। बाइसेक्शन मेथड को समझने के लिए एक सबसे मस्ट जो चीज है, सबसे जरूरी, उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, ये जीरो से छोटा होना चाहिए। बाइसेक्शन मेथड ये कहता है कि अगर बाइसेक्शन मेथड से आप रूट फाइंड करते हैं तो साइन चेंज मस्ट है, यानी कि फंक्शन ए या फंक्शन बी, इन दोनों का साइन अलग अलग होना चाहिए। तभी हम रूट फाइंड कर सकते हैं, तभी हम समझेंगे कि रूट एग्जिस्ट करता है इंटरवल में। यानी कि अगर इफ एफ ऑफ ए इज निगेटिव, तो एफ ऑफ बी पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ बी नेगेटिव होना चाहिए। बाइसेक्शन मेथड से हमें रूट फाइंड करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। साइन चेंज
मस्ट है। और ये आता कहाँ से? तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कवर किया था, जो कि आप न्यूमेरिकल मेथड्स के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहां से आप समझ सकते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है। एग्जैक्टली इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से ही ये बाइसेक्शन मेथड हम आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि बाइसेक्शन मेथड से हमें रूट निकालने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, फर्स्ट स्टेप हम ये करते हैं, टेक अ इंटरवल, टेक एन इंटरवल। हम एक इंटरवल लेते हैं ए बी। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप में हम ये चेक करते हैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी साइन चेंज है या नहीं। यानी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी देखते हैं ये 0 से छोटा है या नहीं। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम सी निकालते हैं ए प्लस बी बाई 2 करके। ये ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट, सी जो है वो क्या है? मिड पॉइंट है। इसके बाद हम फिर सी निकालने के बाद एफ ऑफ सी निकालते हैं, और ये हमारा फोर्थ स्टेप होगा। फोर्थ स्टेप ये है कि एफ ऑफ सी हमें फाइंड करना होगा। एफ ऑफ सी जब हम फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद से क्या करते हैं, अगेन एंड अगेन न्यू इंटरवल बनाते चलते हैं। नए नए इंटरवल्स बनाते चलेंगे और देखते हैं कि रूट्स जो है किस हाफ में एग्जिस्ट करता है। और ध्यान रखना है, साइन चेंज इज मस्ट इंपॉर्टेंट। साइन चेंज इज मस्ट। साइन चेंज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक प्लस में है और दूसरा माइनस में होना जरूरी है। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि बाइसेक्शन मेथड्स क्या होते हैं, सोल्व करते हैं। एग्जांपल, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसको एनालिटिकली भी हम उसका रूट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4। एनालिटिक्स के थ्रू हम इसका रूट्स फाइंड कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता है। अब बाइसेक्शन मेथड से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाइसेक्शन से बाइसेक्शन मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे? देखते हैं। हमने क्या पढ़ा? बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करने के लिए किसी भी फंक्शन को पहला स्टेप हमारा होता है इंटरवल लेना है। ठीक है, ट्राई करते हैं कि इंटरवल a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 3। ठीक है, इंटरवल लेने के बाद हमारा पहला काम क्या होता है? f ऑफ a और f ऑफ b दोनों फाइंड करना। f ऑफ a 1 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। ध्यान रखना है इसका साइन निगेटिव है। b, अब f ऑफ b हम फाइंड करेंगे, इसमें 3 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 5। ये पॉजिटिव है। इस इंटरवल में हमने क्या देखा? f ऑफ a यानी कि f ऑफ 1 लेने पे कितना आता है? -3, वो क्या है? निगेटिव है। और f ऑफ b यानी कि 3 लेने पे कितना आता है? 5, जो कि क्या है? पॉजिटिव है। f ऑफ 3, f ऑफ 1 निगेटिव
और पॉजिटिव आता है। यानी कि इस इंटरवल में, इंटरवल ए बी जिसमें हमने लिया है 1 और 3, इस इंटरवल में हमारा रूट एग्जिस्ट करता है। तो सब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मिड पॉइंट निकालना। अब हम मिड पॉइंट को फाइंड करते हैं। फाइंडिंग मिड पॉइंट, c इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2, यानी कि a कितना है 1 और b कितना है 3। कितना आता है 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। मिड पॉइंट कितना आया 2। अब हम चेक करते हैं, f ऑफ c निकालेंगे। f ऑफ c 2 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ रहा है, रूट कितना आ रहा है 2। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट 2 जो है उसको f ऑफ c में डालने पे, यानी फंक्शन में डालने पे 0 आ रहा है। परफेक्ट रूट हो गया हमारा 2। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से बाइसेक्शन मेथड को और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, एग्जांपल नंबर 2, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2 है और इसका हमें फंक्शन फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है बाइसेक्शन मेथड के थ्रू। तो सबसे पहला हमारा क्या स्टेप था, इंटरवल लेना। स्टेप 1, स्टेप को ध्यान से समझिएगा। स्टेप 1 में क्या लेना है, टेक एन इंटरवल। इंटरवल लेंगे, इंटरवल ए बी। ट्राई करते हैं एक इंटरवल ए इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2, और इस इंटरवल से हम चेक करते हैं फर्दर कि हमारा जो रूट है वो किस हाफ में रूट होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम होगा मिड पॉइंट फंक्शन फाइंड करना। तो f ऑफ 1 फाइंड करेंगे, 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 माइनस 2, ये आता है आपका कितना आया -3 और -2, ये एक निगेटिव वैल्यू है। फिर अब हम f ऑफ 2 फाइंड करेंगे, 2 का क्यूब माइनस 2 माइनस 2, ये आता है 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, ये हमारा है पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 2 मिड पॉइंट फाइंड करना है। फर्स्ट मिड पॉइंट निकालते हैं, c इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2, 1 प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल टू कितना आता है 3 बाई 2 इज इक्वल टू 1.5, ये आया मिड पॉइंट। अब f ऑफ c फाइंड करना है। तो f ऑफ c यानी कि f ऑफ 1.5, इसका हम फाइंड करेंगे फंक्शन। क्या आएगा 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 2, और इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका वैल्यू आता है -0.125, माइनस में वैल्यू आया है। अब चेक करेंगे कि साइन चेंज है या नहीं, इंटरवल लेना है। 1.5 का -0.125 आ रहा है, यानी कि निगेटिव में। तो फर्स्ट हाफ हम देखते हैं, f ऑफ 1 भी निगेटिव है और f ऑफ 1.5 ये भी निगेटिव है, यानी कि
एफ ऑफ 1.5 और एफ ऑफ 1, इन दोनों में रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों निगेटिव है। और हमने अभी अभी यही पढ़ा है कि रूट्स वहीं फाइंड होगा जहां पे साइन चेंज होगा, यानी कि पॉजिटिव हो और निगेटिव हो। यहाँ निगेटिव और निगेटिव है, साइन चेंज नहीं है, तो इस हाफ में तो रूट नहीं मिलने वाला है। तब हम नेक्स्ट हाफ को चेक करेंगे। तो एफ ऑफ 2 न्यू इंटरवल लेंगे, न्यू इंटरवल लेंगे और इंटरवल होगा क्या 1.5 और एफ ऑफ 2 बच गया जो कि पॉजिटिव है 2। ये हमने नया इंटरवल लिया है। अब चूंकि हमने इंटरवल ले लिया तो फिर से हमें मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। सेकंड मिड पॉइंट, स्टेप 3, स्टेप 2 में ही अब हम सेकंड मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। मिड पॉइंट, सेकंड मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, c इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, यही पढ़ा हमने। तो 1.5 प्लस 2 अपॉन 2 कितना हुआ 3.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.75। ये हमारा सेकंड मिड पॉइंट आया है। अब चूंकि ये मिड पॉइंट आ गया तो फिर हमें एफ ऑफ सी फाइंड करना होगा। तो एफ ऑफ सी हम फाइंड करते हैं, यहाँ पर हम निकाल देते हैं एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी क्या होगा, एफ ऑफ सी यानी कि 1.75 और इसका हम अब फाइंड करते हैं इंटरवल, सॉरी फंक्शन निकालते हैं इसका। तो 1.75 का क्यूब करेंगे, माइनस 1.75 निकालेंगे, -2। इसको कैलकुलेट करने पे प्लस में 1.61 आएगा, यानी कि ये पॉजिटिव आया। 1.75 से जब हमने फंक्शन फाइंड किया तो किस में आया, पॉजिटिव में आया है। और 1.5 जो है वो किस में है, नेगेटिव में है। एफ ऑफ 1.5 सिंस 1.5 ये किस में है, निगेटिव में, और एफ ऑफ 1.75 ये किस में है, पॉजिटिव में। साइन चेंज है, साइन चेंज रूट एग्जिस्ट, साइन चेंज है यानी रूट एग्जिस्ट करेगा। अब क्या करेंगे, फिर से हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि अभी तक हमने रूट फाइंड ही नहीं किया है। तो फिर इससे हमारा नेक्स्ट मिड पॉइंट निकालेंगे, थर्ड मिड पॉइंट। c इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.75 अपॉन 2, ये हो जाएगा 3.25 अपॉन 2, 2 × 2.625। c जब हमने फाइंड किया तो वो पॉजिटिव आया 1.625। अब इससे हम चेक करते हैं एफ ऑफ सी क्या आता है। एफ ऑफ सी यानी कि 1.625। 1.625 जब हम फाइंड करेंगे इसका फंक्शन आता है q माइनस 1.625 माइनस 2, ये इक्वल आएगा 0.66 के, यानी कि ये भी पॉजिटिव है। ये भी किसमें है, पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ 1.5 नेगेटिव है और नया इंटरवल से जो हमने फाइंड किया था एफ ऑफ 1.625, एफ ऑफ 1.625 ये पॉजिटिव है। तो ये अब हम नया एक इंटरवल ले लेंगे। न्यू इंटरवल हमारा क्या होगा 1.5 और 1.625 से। फिर हम सी फाइंड करेंगे, साइन चेंज है, न्यू इंटरवल हमारा यही है। न्यू इंटरवल क्या है 1.5
और 1.625। अब चूंकि हमने इंटरवल ले लिया है तो फिर इसका हमें सी फाइंड करना होगा, और सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 प्लस 1.625 अपॉन 2। ये हो जाएगा 3.125। अब फिर इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अपॉन 2। इसको कैलकुलेट करने पे आया 1.56। ये भी पॉजिटिव है। अब चूंकि एफ ऑफ सी हमने फाइंड अब करना होगा तो एफ ऑफ सी हो गया 1.56 का क्यू माइनस 1.56 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, तो इज इक्वल टू आएगा 0.23। ये भी पॉजिटिव है, यानी कि 1.56 हमने इसका फंक्शन फाइंड किया तो ये भी क्या आया पॉजिटिव में। फिर न्यू इंटरवल क्या हो जाएगा, न्यू इंटरवल पहला जो इंटरवल लिए थे वो निगेटिव था, उसके बाद से कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है, तो निगेटिव और ये पॉजिटिव लेंगे तो 1.5 और 1.56 ये एक न्यू इंटरवल होगा, न्यू इंटरवल। फिर फर्दर हम आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, फिर मिड पॉइंट निकालेंगे। थर्ड मिड पॉइंट ये था और इसके बाद ये फोर्थ मिड पॉइंट हो गया हमारा, फोर्थ मिड पॉइंट। अब फिर हम फिफ्थ मिड पॉइंट निकालेंगे और फिफ्थ मिड पॉइंट क्या कहता है, जब हम फिफ्थ मिड पॉइंट निकालते हैं तो क्या आएगा, c इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.56 अपॉन 2। ये इक्वल आएगा 3.06 के अपॉन 2, और ये हमारा इक्वल आता है कितना का, 1.53 के। ये इसके इक्वल आता है, यानी कि अब फिर c हमने जब फाइंड कर लिया मिड पॉइंट, तब c का हम क्या निकालेंगे, फंक्शन फाइंड करेंगे। तो f ऑफ c यानी कि f ऑफ 1.53 क्या हो जाएगा, 1.53 का क्यूब माइनस 1.53 माइनस 2, और ये इसका जब हम फंक्शन फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 0.08। ये भी पॉजिटिव में है। अब इसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। अभी कैलकुलेशन खत्म हुआ नहीं है, आगे फिर कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। समझते हैं, फंक्शन दिया है एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 2, और इस फंक्शन का हमें रूट फाइंड करना है थ्रू बाइसेक्शन मेथड्स। सबसे पहला हमने क्या स्टेप समझा था, इंटरवल लेना है, उसके बाद इंटरवल का फंक्शन फाइंड करना है, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, मिड पॉइंट निकालना है यानी कि सी निकालने के बाद एफ ऑफ सी यानी फंक्शन निकालेंगे मिड पॉइंट का, और नया इंटरवल लेंगे, और यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तब तक जब तक हमें रूट फाइंड नहीं हो जाता है। और ये हम कंटिन्यूअसली किए 1.53 जिसका वैल्यू आया 0.08 जो कि पॉजिटिव में है। आगे हम लोग फिर से इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका रूट कितना आता है। आप लोग एक बार इस सॉल्यूशन को अच्छे से नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में, उसके बाद हम लोग फिर आगे सोल्व करते हैं। एक बार इसको पूरा नोट कर लीजिएगा पॉज करके। चलिए आपने पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का आगे देखते हैं क्या प्रोसेस। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन मिलता है हमें। 1.53 का जब हमने फंक्शन निकाला तो वो आया था 0.08 जो कि क्या है पॉजिटिव है, यानी कि इंटरवल में हम 1.53 को ले सकते हैं। तो न्यू इंटरवल हमारा बनता है, पहला जो इंटरवल था वो 1.5 था, 1.5, और नेक्स्ट जो लिए हमने वो क्या है 1.53। अब ये हमारा न्यू इंटरवल है। अब क्या करेंगे, फिर सी निकालेंगे, 1.5 प्लस 1.53 अपॉन 2 करेंगे, क्या आएगा हमारा वैल्यू, तो वो आएगा 3.03 अपॉन 2, और इसको कैलकुलेट करने पे आता है
1.51 ये हमारा सी आया। और चूंकि सी आ गया है तो फिर हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ सी, यानी कि एफ ऑफ 1.51 ये आता है 1.51 का होल क्यूब करेंगे माइनस 1.51 माइनस 2 करेंगे, ये कितना आएगा। जब इसका हम फंक्शन फाइंड करते हैं तो आता है माइनस ऑफ 0.045, ये हमारा निगेटिव आ गया। किसमें आ गया ये, निगेटिव में 1.151। जब इसका हमने फंक्शन फाइंड किया तो ये किसमें आ गया, निगेटिव में। ठीक है, न्यू इंटरवल अब हमें लेना होगा। न्यू इंटरवल क्या होगा, 1.51, ये किसमें है, निगेटिव में है। और हम इससे पहले वाला जो क्या था 1.53, ये किसमें था, पॉजिटिव में था। यानी कि हमारा न्यू इंटरवल क्या होगा 1.5 और 1.53। साइन चेंज है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा इंटरवल होगा और फिर सी फाइंड करेंगे 1.151 प्लस 1.53 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.04 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.52। कितना आ गया 1.52, यानी कि 1.51 और 1.53 इन दोनों का बीच का एग्जैक्ट वैल्यू है 1.52 और यही हमारा रूट होगा। 1.52 यही क्या होगा, रूट होगा। साथियों आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने पूरे बाइसेक्शन मेथड को जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सकता था हमने समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा आपको। एक बार हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। ये जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया था एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2 कैसे किया। सबसे पहला काम क्या किया, इंटरवल लिया। इंटरवल किसका लिया, 1 और 2 का। 1 2 का जब हमने इंटरवल लिया तो इंटरवल लेने के बाद हमें मिड पॉइंट निकालना होता है, यानी कि सॉरी मिड पॉइंट निकालने से पहले हमें फंक्शन फाइंड करना होता है, यानी एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2। फंक्शन में जब हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 तो निगेटिव और पॉजिटिव साइन चेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाइसेक्शन मेथड्स के लिए। इसके बाद हम फिर मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट निकालने के बाद फिर मिड पॉइंट का हम क्या करते हैं, फंक्शन निकालेंगे और देखेंगे वो पॉजिटिव है या निगेटिव। और फर्दर हम न्यू इंटरवल लेते हुए आगे बढ़ेंगे, जैसे कि इसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और क्या करेंगे, इंटरवल लेने के बाद लास्ट में जब नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों का जो बीच वैल्यू है एग्जैक्ट वो क्या है 1.52, ये क्या हो गया हमारा रूट हो गया। यही बाइसेक्शन मेथड करता है साथियों। जैसे कि एक बेड पर अगर फोन खो जाता है तो हम राइट साइड से चेक करते हैं, फिर लेफ्ट साइड से चेक करते हैं। जिधर फोन मिलने की संभावनाएं ज्यादा है हम उसको कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। बाइसेक्शन मेथड भी इसी तरीके से है। इंटरवल लेना है, फंक्शन फाइंड करना है ए और बी का, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का। उसके बाद मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट का फंक्शन लेना है, फिर न्यू इंटरवल लेते हुए आगे बढ़ना है और क्या करना है, लास्ट में रूट मिल जाएगा हमें। जिधर साइन चेंज होगा यानी कि प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव जिधर होगा उसी इंटरवल में हमारा रूट एग्जिस्ट करेगा। यही है आज का लेक्चर में बाइसेक्शन मेथड्स। उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए सूर्यादम मैथ्स वॉरियर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।